नमस्कार। चलो जी, आ गए हैं एक नए वीडियो लेके आपके लिए। और अपने टेक्निकल एनालिसिस की सीरीज खत्म हो चुकी है, एडवांस टेक्निकल एनालिसिस की सीरीज भी खत्म हो चुकी है। और अब इनके बाद स्टार्ट होता है अपना फ्यूचर एंड ऑप्शंस। तो वही टॉपिक जिसमें सबसे ज़्यादा लोग लॉस खाते हैं। सबसे ज़्यादा लॉस जो खाने वाला सेगमेंट है वो है फ्यूचर एंड ऑप्शंस। तो मैं डायरेक्ट आज यहाँ को स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ। फ्यूचर एंड ऑप्शंस को अपन बेसिक से स्टार्ट करेंगे। और मेरा कहना तो यही है कि आप टेक्निकल एनालिसिस के पूरे वीडियो देखिए, फिर प्रैक्टिस कीजिए, फिर एडवांस टेक्निकल एनालिसिस की पूरी वीडियो देखिए, फिर प्रैक्टिस कीजिए, और जहाँ तक हो सके फ्यूचर एंड ऑप्शंस को अवॉइड कीजिए। अवॉइड वाली बात क्यों कह रहा हूँ, मैं आज इस वीडियो में बताऊंगा आपको। फ्यूचर एंड ऑप्शंस में इसमें आज ये चीज़ दिखाई जाएगी कि ये किस तरीके से कितना इफेक्ट कर सकता है आपको, नए ट्रेडर्स को, और यहाँ की एक्सपीरियंस ट्रेडर्स को, जिनको 2 साल 3 साल 4 साल हो जाता है। अगर उन्होंने छोटी सी लापरवाही कर दी, एक छोटी सी लापरवाही भी कर दी, तो उनका 1 साल का प्रॉफिट एक दिन में उड़ सकता है, 6 महीने का, 7 महीने का। बताऊंगा किस तरीके से क्या होता है। हो सकता है आपके पास 2 लाख 3 लाख 4 लाख रुपए कैपिटल हो, अगर आपने एक छोटी सी भी गलती कर दी, आपने ध्यान नहीं दिया, स्टॉप लॉस नहीं लगाया, पोजीशन को हेज नहीं किया, कुछ भी ऐसा कर दिया, तो आपके 30 मिनट से 45 मिनट काफ़ी है आपका अकाउंट जीरो होने में। इसलिए मैं शुरू से कहता रहा हूँ, हर वीडियो से कहता रहा हूँ कि अगर आप नए हो स्टॉक मार्केट में, बिल्कुल नए हो, तो जो सबसे लोगों को मजे देने वाली चीज़ है, जिसके लिए आजकल आप कहीं भी देख लो, आप इंस्टाग्राम पे देख लो, यूट्यूब पे देख लो, शॉर्ट्स में देखोगे, आप रील्स में देखोगे, आपको बड़े बड़े स्क्रीन शॉट्स, उनमें सिर्फ वही। आपको ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं आती, हम सिखाएंगे, 2 घंटे की मास्टर क्लास होगी, ये हमारा सेमिनार होगा, हम आपको रेगुलर प्रॉफिटेबल रहोगे, ये देखो। सब अपने कोर्स बेचने वाली चीज़ें हैं, सबको अपना चीज़ें कोर्स बेचेंगे, टिप देंगे, वहाँ से सर्विस देने की बात है, वहाँ से ये चीज़ें हो रही है। बाकी रियल में ऑप्शन ट्रेडिंग क्या है, उसी की आज छोटी सी एक झलक देखेंगे अपन, तो क्या होता है क्या नहीं होता है। तो चलो देखो, स्टार्ट करते हैं इसमें। ये अपना बैंक निफ्टी का चार्ट है, ठीक है। आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है। एक्सपायरी का मतलब होता है जितनी भी इंडेक्स होती है या स्टॉक्स होते हैं, उनकी एक्सपायरी होती है। जो इंडेक्स है उनकी एक्सपायरी सबकी अलग अलग डेट पे अलग अलग है। बैंक निफ्टी की हर वीकली जो एक्सपायरी होती है वो होती है बुधवार को, ठीक है। वीकली एक्सपायरी जो होती है बुधवार को होती है। मंथली एक्सपायरी महीने का लास्ट गुरुवार होता है। सबकी मंथली एक्सपायरी महीने का लास्ट गुरुवार अपना जो स्टॉक्स में होता है, निफ्टी में होता है, बैंक निफ्टी में। तो आज बुधवार था, आज वीकली एक्सपायरी थी बैंक निफ्टी की। अब एक्सपायरी पे इनके प्रीमियम किस तरीके से मूव करते हैं, वही चीज़ मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ। तो कल अपना बैंक निफ्टी क्लोज हुआ था इस लेवल पे, 45,481 पे। आज यहाँ से ये सीधा गैप डाउन ओपन हुआ, लगभग 45,000 के आसपास गैप डाउन ओपन हुआ। इसको मैं 15 मिनट में कन्वर्ट कर लेता हूँ एक बार के लिए। देखो, कल अपना यहाँ क्लोज किया था इसने 45,418 के आसपास या 20 के आसपास क्लोज किया था। इसके बाद में इसने सीधा गैप डाउन यहाँ ओपन हुआ, कहाँ पे, 45,090 पे। फिर इसने सीधा लो लगाया, एक यहाँ पे गई, ये कैंडल यहाँ क्लोज की इसने 44,939। फिर इसने इसने थोड़ा लो और लगाया, ये था अपना 44,864। कौन सा लेवल था, ये वाला जो लेवल था 44,864। देखो ये यहाँ पे इसने लो लगाया, फिर कैंडल वापस रिवर्स हो गई। इस तरीके से दो कैंडल का 15 मिनट में एक पैटर्न बन गया, देख रहे हो। एक्सपायरी के दिन 15 मिनट में ये दो कैंडल है, ये पैटर्न बना। पैटर्न मैंने बताया था कौन सा बना, यहाँ से इसने ब्रेकआउट दिया। फिर वोलेटाइल देखो इसकी, ये एक वीक देखो कितनी आई है, यहाँ तक आई है। फिर इसने थोड़ी सी देर के लिए कंसोलिडेट किया 2 वीक में। फिर ये कैंडल इतनी बड़ी गई, फिर 3 कैंडल नीचे आई, फिर एक कैंडल बढ़ी, फिर एक यहाँ रुका, फिर एक बड़ी कैंडल, फिर एक डोजी, फिर दो बड़ी कैंडल जिनमें एक की बड़ी वीक है, फिर यहाँ से एक डाउनफॉल सीधा, फिर ये 3 कैंडल देखो जो मैं बताने जा रहा हूँ सारा खेल। ये 3 कैंडल देखो, ये लगभग 45,500 है, और इस कैंडल का हाई है लगभग 46,200 के आसपास। 45,500 से 46,200, लगभग कितने पॉइंट का मूवमेंट हो गया, 700 पॉइंट का मूवमेंट। वो भी सिर्फ अगर देखा जाए तो 1 2 और 3, 15 मिनट की 3 कैंडल, मतलब 45 मिनट्स, ठीक है। 45 मिनट में इसने मूवमेंट दे दिया 700 पॉइंट्स का। अब इसका बैंक निफ्टी का लोड साइज है, लोड में ट्रेड होता है हमेशा ऑप्शन, मैं बताऊंगा सीरीज में, जीरो से स्टार्ट करूंगा, आने वाली वीडियो फ्यूचर एंड ऑप्शंस पे आएगी। 15 का लोड साइज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इनके ऑप्शंस में क्या मूवमेंट आया है आज अपन ये देखने वाले हैं। वन वे गया है, सीधा सीधा ये वन वे गया है अगर देखा जाए
तो 44,800 से लेके 46,200, कितने पॉइंट का मूवमेंट हो गया? लगभग 1400 पॉइंट का मूवमेंट दिया है इसने एक दिन में, 1400 पॉइंट का। अब यहाँ पे मैं लापरवाही की बात बता रहा हूँ कि अगर छोटी सी लापरवाही होती तो आपके साथ क्या होने वाला था, उसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो 46,000 का जो कॉल है, कॉल और पुट होते हैं, इसमें एक होता है सी जिसको कॉल बोलते हैं, एक होता है पी जिसको पुट बोलते हैं, ठीक है, कॉल और पुट होता है। तो जब अप साइड में मार्केट जाता है, कुछ और भी फैक्टर होते हैं, जब अप साइड में मार्केट जाता है तो कॉल जो सी होते हैं इसके प्रीमियम बढ़ते जाता है, ठीक है। और जब डाउन साइड में मार्केट आता है इस तरीके से, तो जो पुट के प्रीमियम होते हैं वो बढ़ते जाते हैं। तो जब अप जाएगा तो कॉल के प्रीमियम बढ़ेंगे और पी के पुट के प्रीमियम घटेंगे। जब मार्केट डाउन साइड में जाएगा तो पुट के प्रीमियम बढ़ेंगे और कॉल के प्रीमियम घटेंगे। आज मार्केट अप साइड में जा रहा था तो सीधी सी बात है कॉल के प्रीमियम बढ़ने चाहिए, और एक्सपायरी के दिन प्रीमियम जिस लेवल पे जाना होता है उनको उस लेवल तक जाते हैं। उस लेवल से अगर जैसे ये 45,920 पे क्लोज किया है तो 46,000 तक के जितने भी प्रीमियम हैं इसके ऊपर के 46,000 के, वो सब जीरो हो गए। कॉल के प्रीमियम सब जीरो हो गए हैं। अब इनका मूवमेंट मैं दिखाना चाहता हूँ कि वो मूवमेंट किस तरीके से आता है। लोगों में जो क्रेज है फ्यूचर एंड ऑप्शंस में, 89% सेबी के डाटा के अकॉर्डिंग जो लॉस खाते हैं वो लॉस कैसे खाते हैं। सपोज कीजिए इस महीने में मैं डेली के 5 से 7 हज़ार रुपये कमा रहा हूँ, ठीक है, 5 हज़ार कमा लिया, 7 हज़ार कमा लिया। अब तक जितने भी ट्रेडिंग सेशन हुए, एग्जाम्पल के लिए आधा महीना जा चुका है, तो मानते हैं कि 8 सेशन हुए और मैंने अगर 5-5 हज़ार रुपये डेली भी कमाए होंगे, सपोज करके देखते हैं, हमेशा को डेली प्रॉफिटेबल नहीं होता लेकिन एक अज्यूम करता है, तो भी मैंने 40,000 रुपये कमाए अब तक, ठीक है। अब इन 40,000 से मैं क्या होने वाला है जस्ट इतना सा बताऊँगा, ठीक है। 40,000 रुपये मैंने कमा लिए पूरे महीने में। अब देखते हैं इन 40,000 का क्या हुआ होगा आज। चलो सपोज करते हैं मैं 46,000 का कॉल का चार्ट ओपन कर रहा हूँ, ठीक है। ये है 14 फरवरी, आज की एक्सपायरी है। 46,000 सी का 5 मिनट का चार्ट है और ये ओपन है। और ये देखो, ये 12 थी, ये 13 तारीख थी, ये 12 ये 13 तारीख थी। तब इसके प्रीमियम चल रहे थे, ये इस रेंज में बंद गए। प्रीमियम अगर देखा जाए तो इस रेंज में चल रहे थे, कुछ खास फर्क नहीं आ रहा था। अगर अपन देखते जाते हैं तो आज अपनी डेट आती है 14 को। देखो कल ये प्रीमियम यहाँ बंद हुए थे, कहाँ पे, 37 पे। 46,000 की कॉल का प्रीमियम कल यहाँ बंद हुआ था, लगभग जाके 37 के आसपास। आज ये गैप डाउन ओपन हुआ सीधा और 15 पे आ गया, तो कोई दिक्कत नहीं, नॉर्मल प्रीमियम है, होता है, ऐसा होता है। अब देखो ये पूरे दिन इसी रेंज में घूमता रहा, फिर 5, 7, 8, 10, 5, 7, 8, 10 इस रेंज में घूमता रहा। फिर ये अपना टाइम आ गया है 12:50 पे। 12:50 पे इसमें हल्का सा स्पाइक आया, देखो यहाँ से इस कैंडल में अगर देखते हैं अपन, तो सीधा जो 23.65 का प्रीमियम था वो सीधा चला गया 55 पे। तो मतलब ऑलमोस्ट डबल हो गया। 5 मिनट की कैंडल है, 5 मिनट की कैंडल है। देखो मैं इसको थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ इस तरीके से, ये 5 मिनट की कैंडल है। अगली 5-5 मिनट की कैंडल वापस 7 रुपये पे चला गया। मतलब अगर किसी ने गलती से यहाँ 53-51 रुपये पे ये प्रीमियम खरीदा होता, 51 रुपये का मतलब हो गया, अगर देखा जाए तो 51, लोट साइज है 15 लोट, तो एक लोट का सीधा सीधा ये अपने हो गए, ठीक है। 50 × 51 × 15 इसमें खरीदा होता तो अपने कितने हो रहे हैं, लगभग 750 रुपये में आपका एक लोट आ जाता, ठीक है। ये 750 रुपये का आपका एक लोट, एक कैंडल, 2 कैंडल, 3 कैंडल और ये 4 कैंडल, यहाँ पे ऑलमोस्ट जीरो हो गए। तो आपके 750 रुपये जीरो हो गए, ठीक है, 750 जीरो हो गए। अब अपन थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि आगे क्या हुआ होगा। अब देखो ये क्या टाइम हो रहा है अभी, 1:45। नीचे की तरफ टाइम आ रहा है 14 फरवरी 13:45। अब इसको थोड़ा सा आगे लेते हैं अपन, है ना, थोड़ा सा अगर आगे लेते हैं अपन तो देखो और 4 रुपये, वो प्रीमियम वापस 10 रुपये आ गए। ये टाइम चल रहा है यहाँ पे अभी 2:10। 2:10। अगली कैंडल देखना कहाँ पहुँच गया प्रीमियम, मतलब यहाँ पे जो प्रीमियम 3 रुपये का था, अगली ही कैंडल में ये हो गया 45, 15 गुना। आपका पैसा अगर किसी ने यहाँ 3 रुपये के हिसाब से लोट खरीदा होता, 3 रुपये पे, मतलब यहाँ एक टाइम पे तो ये था कि 1 रुपये पे आ गया था। अगर यहाँ भी मानते हैं, अगर
₹3 का था ये, तो ये ₹3 में खरीदा होता तो ये हो गया होता ₹45। ठीक है, अगली कैंडल देखना अब। एक 5 मिनट की कैंडल और बनी 57, उससे अगली 5 मिनट की कैंडल बनी और अपन पहुंच गए सीधे सीधे ₹80। ठीक है, अगली 5 मिनट की कैंडल, अरे भाई साहब छोटा करना पड़ेगा चार्ट। अगली 5 मिनट की कैंडल आपकी सीधी सीधी पहुंच गई है ₹180। ₹3 वाली चीज 1 2 3 4 5 20 मिनट में पहुंच गई है ₹180। ₹3 से ₹180। ठीक है, 20 मिनट। अगली 5 मिनट की कैंडल देखते हैं अपन। अगली 5 मिनट की कैंडल ने इसको पहुंचा दिया है आपको कहाँ पे, ये यहाँ तक लगभग ₹250। ₹3 की चीज, ठीक है, ₹3 की चीज जा चुकी है ₹250। कितनी? ₹250। ₹3 की जो चीज थी, कैंडल कितनी बनाई है देखो, 1 2 3 4 5 6 7 या 8, मतलब 40 मिनट में, 40 मिनट में आपके ₹3, अगर आपने एक लोट लिया होता 15, तो ये हो गए आपके सीधे सीधे ₹45। ठीक है, ₹45 जो आपके थे। अब यहाँ देखो 250 इंटू 15 कितना गुना हो गया है। अगर अपन गुना में देखें तो कितना गुना होता है, मैं कैलकुलेटर का सहारा ले लेता हूँ सीधा सीधा। तो इसमें देखो कितने हो रहे हैं, 250 डिवाइडेड बाई 3, 83 टाइम्स हो गया ये। ठीक है, 83 टाइम्स हो गया, तो 250 मल्टीप्लाई बाई 15, आपके 3000 जो ₹45 थे, इनकी वैल्यू हो गई ₹3750। तो कोई भी सोचेगा कि अरे यार आज तो मजे थे, आज मैं ट्रेड करता कम से कम 10 लोट में, तो जो मेरे ₹450 लगते हैं यहाँ पे, ₹450 लगते, वो हो जाते 37,500। आपके ₹450 37,500 हो जाते। और आपने अगर 100 लोट लिए होते मल्टीप्लाई 10, आपने अगर आज इन्वेस्ट किए होते इस ट्रेड में, यहाँ पे इस ट्रेड में अगर आपने 4,500 लगा दिए होते, 5,000 भी नहीं लगाए, तो आपके अमाउंट हो जाता ₹3,75,000। 4,500 के 4.5K जो थे ₹4,500, उनकी वैल्यू होती 3.75 लाख। कितनी देर में? 40 मिनट में। ठीक है, क्या लगता है किसी ने किया होगा? हो सकता है किसी ने किया हो, लेकिन एक चीज याद रखो, किसी ने अगर ₹3 पे यहाँ खरीदा है ना, मैं गारंटी देता हूँ ₹10 पे निकल गया होगा वो। तो ये वाला मोमेंट इतनी फास्ट मोमेंट आया, किसी की हिम्मत नहीं है कि यहाँ से बाय किया होगा और यहाँ तक बैठा रहा होगा। तो जो स्क्रीनशॉट दिखाते हैं, जो कहते हैं कि देखो इतना बड़ा ₹3 की चीज ₹250 में हो गए, हम देंगे आपको मास्टर क्लास, ये होगा। ठीक है भैया, ₹3 में ₹250 पहुंचा है। ऐसा भी तो हो सकता है किसी ने यहाँ एंट्री ले ली हो गलती से, ली होगी ना, यहाँ पे भी तो एंट्री कुछ लोग बैठे हैं ना, जिन्होंने गलती से, अगर आप ऑर्डर एग्जीक्यूट करते करते इतनी शार्प मूवमेंट दिया है कि अगर आपने गलती से ₹250 पे एंट्री ले ली, ₹250 पे जब इसका प्रीमियम था, वहां पे अगर आपने एंट्री ले ली और टाइम हो रहा था ये आपका 2:45, तो अभी भी अपने पास मात्र 45 मिनट बचा हुआ है। तो जो ₹250 है वो क्या हुआ होगा, बुम, जीरो। देख रहे हो, मतलब यहाँ पे जब ₹3 था तब टाइम हो रहा था 2 बजे, 2 बजे इसकी वैल्यू ₹3 थी। समझ रहे हो, मतलब अगर 2 बजे से लेके 3:30 सिर्फ 1.5 घंटे का टाइम बचा है, तो 1.5 घंटे में ₹3 का प्रीमियम था, वो यहाँ से ₹250 तक गया है। ठीक है, और वहां से फिर सीधा धड़ाम जीरो। तो किसी ने ये तो सोचा कि यहाँ अगर मैं 4,500 इन्वेस्ट करता, ₹4,500 की रिस्क लेता, तो वो 3.75 लाख, ऑलमोस्ट ₹4.25 हो जाते, ₹4.25 लाख हो जाते, सिर्फ ₹4500। ₹4500 की क्या वैल्यू है, जो अपने ₹4.25 लाख हो जाते आज। लेकिन अगर गलती से किसी ने यहाँ पे ₹1 लाख इन्वेस्ट कर दिए होते, 50,000 इन्वेस्ट कर दिए होते, 40,000 इन्वेस्ट कर दिए होते, अगले 5 कैंडल में उसका अकाउंट में जीरो मिलता। और यकीन मान के चलो,
आज किसी ने यहां भी गंवाया होगा और यहां भी गंवाया होगा। 3 रुपए से 250 रुपए की उम्मीद कौन कर सकता है? कोई नहीं कर सकता। और यहाँ 250 से सीधा जीरो। हाँ, लेकिन यहाँ जरूर किसी ने एंट्री ली होगी, यहाँ जरूर किसी ने एंट्री ली होगी। और अगर टाइम पे नहीं निकला, 5 मिनट में नहीं निकला, 4 मिनट में नहीं निकला और फिर वेट किया, तो ये लो गया आपका अकाउंट खाली। तो अगर किसी ने 5-5 हज़ार रुपए के हिसाब से धीरे धीरे कमाता रहा, यहाँ एंट्री ली होगी, अच्छा खासा प्रॉफिट शो होगा, और अगले 20 मिनट उसने अगर एग्जिट नहीं किया होगा, तो उसका जो पूरा महीना ही नहीं, ये वाला महीना ही नहीं, मैं कह रहा हूँ पिछले 4-5-6 महीना सब जीरो। तो ये है अपना ऑप्शंस, फ्यूचर एंड ऑप्शंस। जो फ्यूचर है, फ्यूचर खराब भी कर देता है, जो ऑप्शंस है वो किसी और की लाइफ छोड़ता नहीं है। यहाँ पैसा बनता है, मैं ये नहीं कह रहा कि पैसा नहीं बनता। देखो ये वाला मोमेंट तो कौन कैप्चर कर पाता होगा? कोई नहीं कर पाता होगा। कर पाते हो तो यहाँ बाय किया होगा, यहाँ एग्जिट कर दिया होगा, यहाँ बाय किया होगा, यहाँ एग्जिट कर दिया होगा। ये वाला पहाड़ कोई कैप्चर नहीं कर पाता है। कोई यहाँ सेल किया होगा, यहाँ एग्जिट कर दिया होगा। मतलब मैंने सेल किया था कल मात्र 70 रुपए का ऑप्शन, ठीक है। मैंने किया था 45,000 का, 45,800 का सीई, और इसको हेज करके गया था। ये 70 रुपए का ऑप्शन था। तो जब मुझे और लगभग 8K के आसपास प्रॉफिट हुआ, 8,000, मैंने एक छोटा सा उस पर मेरे इंस्टाग्राम पे रील भी डाली है, तो उस पर मेरे 8,000 के आसपास का प्रॉफिट हुआ, 8,500 के आसपास मैं एग्जिट कर गया। अगर मैं आज ये पोजीशन एग्जिट नहीं करता ना, तो मेरा जनवरी मंथ का पूरा प्रॉफिट और फेब का अब तक का जो प्रॉफिट था वो स्वाहा हो जाता। क्योंकि ये वाला पैनिक मैं बर्दाश्त नहीं कर पाता, मुझे निकलना पड़ता है। थोड़ी ना पता था कि वापस तुरंत गिर जाएगा। इस गिरावट में तो मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट होता, अच्छा खासा प्रॉफिट होता। लेकिन ये वाला पैनिक कैसे बर्दाश्त करोगे आप? आपका 8,000 का प्रॉफिट चल रहा है, सोच के देखो, आपका 8,000 का प्रॉफिट चल रहा है। अगले 30 मिनट बाद में, अगले 30 मिनट बाद में आपको पता चलता है कि आपका 8,000 का जो प्रॉफिट था वो 1 लाख का लॉस शो कर रहा है। 1 लाख का लॉस, माइनस में 1 लाख हो गया। आप कहाँ बैठ सकते हो? ये जो 1 लाख माइनस हुआ, 2 लाख भी हो सकता है। जब 30 मिनट में 8,000 प्रॉफिट आपका 1 लाख माइनस हो सकता है, तो कितना भी लॉस हो सकता है ना। तो भैया इस तरीके से ये ऑप्शंस काम करते हैं। जब लंका लगनी होती है तो एक दिन में 30 मिनट काफ़ी है आपका अकाउंट ज़ीरो होने में। तो ये अपना फ्यूचर एंड ऑप्शंस का छोटा सा डेमो था, मैंने दिखा दिया। कल से रेगुलर वीडियो आना स्टार्ट हो जाएंगे, अपने फ्यूचर एंड ऑप्शंस के बेसिक से स्टार्ट करेंगे, और इन सब चीज़ों को कैसे अवॉइड करेंगे, कैसे इनसे बचना है, वो सब भी सिखाऊंगा। तो आपने डेमो देखा होगा, उम्मीद करता हूँ ये डेमो पसंद आया होगा। तो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने व्यूज़ कमेंट कीजिए, और चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को, और चैनल को अपने दोस्तों को और फैमिली मेम्बर के साथ शेयर कीजिए। रोलर कोस्टर जो राइड है ऑप्शंस की जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं अगले वीक से। तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।